Hello students, welcome to online class of social science. Today I will start chapter number 3 of economics, money and credit. इस वीडियो में हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि वाई ओनली मनी, हम मनी को एज अ ट्रांजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। जब पैसे का यूज़ नहीं था तो लोग जो थे किस तरह से चीज़ों को ख़रीदते और बेचते होंगे। In many transactions in our day-to-day life, goods are bought and sold with money. अगर हम अपनी रोज़ाना की लाइफ को देखें तो हम चीज़ों को ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं, और चीज़ों को ख़रीदने और बेचने में हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हमारे पास पैसा है तो हम चीज़ों को आसानी से ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बुक के फर्स्ट पेज पर देखें तो 3 प्रोड्यूसर्स हैं, और वी कैन से 3 बिजनेसमैन इन आवर कंट्री। फर्स्ट जो है वो शूज़ मैन्युफैक्चरर है, दूसरा वीट प्रोड्यूसर्स है, एंड तीसरा जो है वो पॉट्स मैन्युफैक्चरर यानी कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगर हम मनी की बात करें कि आज से 100 साल पहले जब पैसे का इस्तेमाल नहीं था तो लोग चीज़ों को कैसे एक्सचेंज करते होंगे। तो उस टाइम में लोग गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज़ अ कंडीशन इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें हम बग़ैर पैसों का लेन देन किए बगैर चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि जो शू मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको वीट की ज़रूरत है तो वो अपने शूज़ जो हैं, जो उसने शूज़ बनाए थे, वो वीट प्रोड्यूसर को दे देगा और उससे वीट को ले लेगा। तो इस तरह से दो लोगों ने आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से इसमें पैसे का कोई भी रोल नहीं रहा, तो इसको हम कह देंगे बार्टर सिस्टम कह देंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर दो पार्टीज एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए आपस में रेडी नहीं है या आपस में एक्सचेंज करना नहीं चाहती, या एक दूसरे को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। इट मीन्स इट इज़ एन इसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। ये एक बार्टर सिस्टम की इसेंशियल फीचर है, एंड इन विच बोथ द पार्टीज यानी कि सेलर्स एंड बायर्स हैव टू एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटीज़। जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे की चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए एग्री हो, तभी दोनों पार्टीज अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय।
तो दोनों पार्टीज़ जो थी, यानी कि एक सपोज़ कीजिए कि जो वीट प्रोड्यूसर्स है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वीट प्रोड्यूसर को शूज़ की, तो उसको ऐसे ही पार्टी ढूंढनी पड़ती थी जिसको, जैसे वीट वाले को अगर शूज़ की ज़रूरत है तो शूज़ वाले को वीट की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इन इकनॉमी वेयर मनी इज़ यूज, अब क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आती थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो मनी ने, पैसे ने क्या किया, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पैसा आ गया, अब लोग पैसे के ज़रिए चीज़ों को एक्सचेंज करने लगे, चीज़ों को ख़रीदने और बेचने लगे। Since money act as an intermediate in the exchange process, so it is called a medium of exchange. इस वजह से हम पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यानी कि पैसे ने हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व कर दिया और हम आसानी से मनी के ज़रिए चीज़ों को ख़रीद और बेच सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर हम बात करें कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं था, तो लोग जो थे वो अपने कैटल्स के ज़रिए, अपने ग्रेन्स के ज़रिए चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जब आई तो इट इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इसके अंदर पेपर नोट्स आ गए, कॉइन्स, सिक्के वगैरह आ गए जो हम आज देखते हैं। लेकिन मॉडर्न करेंसी जो है वो किसी प्रीशियस मेटल्स की नहीं बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की। जिस तरह से पहले, आज से 50 साल या 100 साल पहले से भी हम बात करें तो उस टाइम पर कुछ गोल्ड कॉइन्स चलते थे राजा महाराजाओं के पीरियड के अंदर, या सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। आज की जो करेंसी है सिर्फ वो पेपर नोट और सिंपल कॉइन्स वाली है। मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ऑन। एक गोल्ड की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन मॉडर्न करेंसी जो है, जो पेपर से बनी हुई है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न करेंसी है उसकी एक फेट वैल्यू है एंड इट नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे गोल्ड की वैल्यू होती है। तो मॉडर्न करेंसी एक पेपर की तरह हो गया। एक पेपर जो है, बस उसके ऊपर क्या है कि जो नोट्स हैं, करेंसी है, उनको आरबीआई ने इशू किया है ऑन द बेसिस ऑफ द, या ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए ये वैल्यू जो है, या ये पैसा है, करेंसी है, ये एक्सेप्टेड है। अगर हम इसको देखें, पेपर नोट को देखें, तो इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। भाई पेपर क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज कर रखा है इसलिए इसकी वैल्यू है। तो इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम चीज़ों के ख़रीदने में, बेचने में यूज़ करते हैं, बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर रखा है। और इंडिया के अंदर जो करेंसी नोट्स हैं, पेपर यानी कि पेपर नोट्स हैं, उनको आरबीआई इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नो अदर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी। यानी कि कोई भी दूसरी संस्था, कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकता। और ये करेंसी जो है ये लीगलाइज है, ठीक है, एंड नोबडी कैन बी रिफ्यूज इन एनी ट्रांजैक्शन। और कोई भी इंसान जो है, अगर हम उसको करेंसी देते हैं चीज़ों के लेन देन में, तो कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो रुपीज़ जो है इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसे का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिपॉजिट विद बैंक्स।
हम ये भी जानते हैं कि हम अपना कुछ पैसा जो है, जब हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है महीने पे, तो जो पैसा एक्स्ट्रा होता है हम उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। वी कैन से अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज अ डिपॉजिट विद बैंक्स। लोग जो हैं अपना पैसे को बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब कभी ज़रूरत होती है तो उसमें से हम कुछ पैसा निकाल के अपनी डेली की नीड्स को पूरा करते हैं। और बैंक्स जो है वो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करती है, क्योंकि बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होता है और उससे अगर हम बैंक के अंदर अपना पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो उससे हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि बैंक में हमारा पैसा जो है सेफ भी रहता है और दूसरा हमें उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है और हम जब चाहें उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन दिस वे, इस तरीके से पीपल्स मनी इज़ सेफ एंड अर्न एन इंटरेस्ट, यानी कि उस पैसे पे एक तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ब्याज मिल जाता है और हमारा पैसा बैंक के अंदर सेफ भी रहता है और हम बैंक से कभी भी जो हमारा अमाउंट है बैंक के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर या हम जितना भी चाहें निकाल सकते हैं। उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, कि हमने जो पैसा बैंक में जमा किया था अपनी डिमांड अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने जमा किए हुए पैसे को बैंक से निकाल रहे हैं। एंड डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी, और बैंक उसको एक्सेप्ट भी करती है क्योंकि वो हमारे अकाउंट में से ही देती है। थैंक्स।